बड़ी ईद की नमकीन खुशियां। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक ईद कुर्बान का दूसरा दिन। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और गोश्त की तकसीम का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल के मेहमान आज बने मेजबान। हर घर में पके मजे मजे के पकवान। दस्तरखान पर चटपटे खानों के साथ पूरा इंसाफ किया गया। रिश्तेदारों, अजीजों, कारिब और दोस्तों की मेल मुलाकातें, खूब महफिलें जमी। बच्चों का ईदी मिशन और सैर सपाटों का प्लान आज भी जारी रहा। आज ईद की सरकारी छुट्टियों का आखिरी दिन। ईद पर सैर सपाटा न किया तो ईद का क्या मजा। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर में तफरीही मकामात पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर उमड़ आई। पार्कों में भी खूब रश रहा। बच्चे और खवातीन झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। जिसको कश्ती रानी का मौका मिला उसने चप्पू चलाकर दिल बहलाया। शहरियों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद की धज्जियां उड़ा दी। जन्नत नजीर वादी सवात में सयाहों के डेरे। ईद उल अजहा पर मालम जब्बा पर तिल धरने की जगह न बची। शहरी ठंडी ठार हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। किसी ने चेयरलिफ्ट की सैर की तो कोई रिवायती रक्स करके खुशी का इजहार करता रहा। दरिया किनारे सेल्फियों का दौर भी चला। बच्चे भी किसी से पीछे न रहे। झूलों पर खूब हाथ साफ किए। उधर मलका कोहसार में भी सयाहों की यलगार। 40,000 गाड़ियों की एंट्री। हंटर बीफ, चटपटी रान, रोस्ट गोश्त का अपना जायका। कुर्बानी के बाद शहरी गोश्त को रोस्ट करवाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर पहुंच गए। किसी ने कुर्बानी के गोश्त से हंटर बीफ बनवाया तो किसी ने चटपटी रान रोस्ट और मसालादार सालम बकरा तैयार करवाया। टिक्का बोटी, सीख कबाब और दीगर पकवान बनवाने के लिए गोश्त बावर्ची के हवाले। रान रोस्ट करने वालों की भी चांदी। बड़ी तादाद में ऑर्डर बुक कर लिए। बड़ी ईद का बड़ा मसला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में आलाइशें ठिकाने लगाने का काम सुस्तरवी का शिकार। बदबू से शहरियों का बुरा हाल। नालों में आलाइशें फेंकने का सिलसिला भी ना रुका। कराची में सीवरेज और बरसाती नालों के बंद होने का खदशा। हैदराबाद में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम। लाहौर और रावलपिंडी में भी हालात कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहे। ताफुन उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उस्मान बुज़दार ने शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए अपने फ़राइज़ अदा करने वाले वर्कर्स को शाबाश दी। वज़ीर आला की सफाई ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहा, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। कूड़ा करकट और आलाइशों को जल्द उठाया जाए। भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान फैटेफ ड्रिल इससे निकल जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गलत फहमियां डालने वाले नाकाम होंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों की चीखें अवाम सुन रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदी, जुग्राफियाई और खारजा पॉलिसी बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी के कातिल केस में पेशरफ्त। कातिल जाहिर शाह के ज़हनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया। कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। जाए वक़ुआ से आला कत्ल भी मिल गया। कातिल और मकतूला के DNA टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। सैंपल फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब मकतूला नूर मुक़द्दम की नमाज जनाजा अदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फ़रतुल्लाह बाबर, साबिक सेक्रेटरी खारजा रियास खोखर की शिरकत। पुलिस ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कातिल के वालिद, 2 सिक्योरिटी गार्ड और मकतूला के वालिदैन के बयानात भी कलम बंद।
कराची में भिफरे भैंसे को फायरिंग करके जख्मी करने का मामला। पुलिस ने सचल थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में एनिमल एक्ट की दफात शामिल। शनाख्त के बाद 8 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 की तलाश जारी। मुकदमे के मुताबिक भैंसे के मालिक ने ना तजुर्बाकार कसाई मंगवाया। जानवर बेकाबू होकर भाग निकला। भैंसे को पकड़ने की नाकाम कोशिश पर मालिक और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके भैंसे को जख्मी किया। वाक़या गुज़श्ता रोज स्कीम 33 में पेश आया। लाहौर में ईद पर बगैर इजाज़त खालें इकट्ठी करने पर 31 मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है गैर कानूनी तौर पर खालें इकट्ठी करने पर 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस की मरकजी शाहराहों पर सीरी पाए भूनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। शाहराए कराकरम पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। सड़क कई घंटे बंद रही, गाड़ियों की कतारें लग गईं। इंतजामिया के एक्शन पर शाहराए कराकरम पर गिलगित अस्तोर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है गिलगित अस्तोर रोड 15 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हो गई थी। बैनुल अज़लाई शाहराहों को भी हंगामी बुनियादों पर खोला जा रहा है। सखर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली की तारें और दरख्त गिर गए। 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाके बिजली से महरूम। सेप्को कमला गायब। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। ईद के रोज़ शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने मज़ा किरकिरा कर दिया। सड़कों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर जमा बारिश का पानी ताहाल निकाला न जा सका। नशेबी इलाके से रेयाब। PTMA ने KP में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हुए। 21 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 4 मकानात मुकम्मल तबाह। ज़िली इंतजामिया 4 सदा के मुताबिक शबकदर, मटा, रुस्तम खेल के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। बाजोड़ में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ अलमनाक हादसा। रागान डैम में सैर के लिए आने वाले सयाहों की एक बाद दीगरे 3 कश्तियां डूब गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 11 को बचा लिया गया। रेस्क्यू और एनी शाहिदीन के मुताबिक पहले डूबने वाली कश्ती में 18 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाई के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी डूब गई। उसके बाद तीसरी कश्ती भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंची तो वो भी डूब गई। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए आर्मी की गौताखोर टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के साहिल रेत में फंसने वाले कार्गो जहाज शहरियों के लिए तफरीह का जरिया बन गया। सी व्यू पर जहाज देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज सिंगापुर से 18 जुलाई को क्रू की तब्दीली के लिए आया था। जहाज की आमद की इत्तला KPT को नहीं दी गई। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई। जहाज का इंजन कमजोर था, इसलिए समुद्र की ऊंची लहरों से साहिल पर आ गया। 77 हैंगडोंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद। जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। KPT हुकाम के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए ताकतवर सॉल्वेज टग इस्तेमाल करना होंगे। कराची के इलाके न्यू MA जिना रोड पर वाटर बोर्ड की लाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोर्ड हुकाम ताहाल गायब। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 48 इंच की लाइन से पानी का रिसाव जारी। पीपल्स पार्टी का जलसा सीजन 2। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौराए आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी। कल बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बाग के कॉलेज ग्राउंड में जयालों का लहू गरमाएंगे। दोपहर 4 बजे मुजफ्फराबाद में कारकुनों से मुखातिब होंगे।
गिलगित बल्तिस्तान में खंजरा पास के करीब काश्तकारी के बेपनाह मौके हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं इलाके में ज़राअत, लाइव स्टॉक और माहीगीरी को फ़रोग दिया जा सकता है। इन शोबों की तरक्की में मौके के साथ कई चैलेंज भी हैं। सीपेक के तहत मुश्किलात और रुकावटें दूर करने के लिए कोशिश। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल का मामला। 2 दिन पहले पेश आने वाले वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कार पहले से रुकी हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम उतरकर कार के करीब गया और फायरिंग कर दी। मकतूल की शनाख्त सुल्तान के नाम से हुई। मकतूल सुल्तान प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार था। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। नशे ने रिश्तों का तकद्दुस भुला दिया। सरगोदा में ईद पर शराब पीने से मना करने पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। वाक़या थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके यूसुफ बाग में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सिकंदर शराब पीकर घर आया तो वालिद ने डांट डपट की। नशे में धुत बेटे ने गुस्से में बाप पर फायरिंग कर दी। जख्मी फतेह मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जान पर न हो सका। गोशामाला के इलाके मोड़ एमनाबाद में इंतजामिया की नाअहली। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी समेत 3 अफराद अंडरपास में खड़े पानी में डूब गए। रेस्क्यू अमले ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद मोटरसाइकिल सवार मकसूद, 17 साला बेटी मरियम और 15 साला भाई हिरा को बचा लिया। अंडरपास में 10 फुट से ज्यादा पानी मौजूद था। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ चीन में क़याम करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ़्त और सी पैक प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक दिन में मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 2158 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.30 रही। आज से वैक्सीनेशन मराकज़ खुल गए। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का खतरनाक हद तक फैलाव। डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 80 नमूनों की जांच की गई। तमाम केस डेल्टा निकले। शहर में वबा के फैलाव की शरह 17.25% हो गई। अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। इंतजामिया की फिर SOPs पर अमल दरामद की अपील। पाक अफगान चमन बॉर्डर खोल दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक शहरियों ने बड़ी तादाद में सरहद उबूर की। सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को सरहद के आर पार जाने की इजाजत। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट लाजमी। तैयारों की कमी और तकनीकी खराबी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। अंदरून और बैरून मुमालिक जाने वाली 29 परवाजें मनसूख। 3 ताखीर का शिकार। लाहौर में रेलवे इंतजामिया की गफलत से ट्रेन ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान और कराची के दरमियान चलने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिना एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। मनासिक के हज की अदायगी का आज आखिरी रोज। हुजाजे कराम मिना से रवाना हो गए और शैतान को कंकरियां मार ली। वो अब मक्का मुकरमा वापस लौट रहे हैं। हुजाजे कराम मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद तवाफुल अलविदा करेंगे, जिसके बाद उनका हज मुकम्मल हो जाएगा।
मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी वजीर दिफा और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए दोनों का कहना था ये भी हो सकता है मुज़ाकरात से सियासी हल निकल आए।